अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपकी राइटर नावल इट्स योर फॉल्ट दैट माई हार्ट बीट के एपिसोड नंबर 28 लेकर हाज़िर हो चुकी है। हम हमारी आज के एपिसोड को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग ने एपिसोड को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको एपिसोड कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि नई आने वाली एपिसोड आपको मिल जाएँ। बाकी हम शुरू करते हैं हमारी आज के एपिसोड को। नावल का नाम है इट्स योर फॉल्ट दैट माई हार्ट बीट, राइटर का नाम है मानिया ख़ान और एपिसोड है 28। बताती हूँ लेकिन प्लीज़ मुझे मारो नहीं। उसकी मार खा कर बस हो गई थी। तभी हार मानकर उसने उन्हें मिंजी के बारे में बताने का सोचा। जल्दी भौंको वरना तुम्हारे हलक में हाथ डाल कर अल्फाज बाहर निकालूंगी। योना तो पूरी गैंगस्टर वाली फीलिंग दे रही थी। मेरी डार्लिंग तो बहुत अच्छी गैंगस्टर बन सकती है ना दो ह्योन? रेयोना ने योना को निसार होती नज़रों से देखते कहा, जिस पर दो ह्योन ने उसे घूरा। शर्म करो, मिंजी मुश्किल में है और इतनी टेंशन वाली सूरत हाल में तुम कैसी बातें कर रहे हो? दो ह्योन के शर्मिंदा करने पर वो शर्मिंदा हो भी गया था। सॉरी, उसने शर्मिंदगी से कहा और सामने देखने लगा जहाँ बोरा योना को बता रही थी कि मिंजी को उसने कहाँ रखा है। वो यूनी में है। बोरा की बात पर जेजुन और उन तीनों के कान खड़े हुए। यूनी में कहाँ? उसने पूछा। आर्ट डिपार्टमेंट के कमरे में। बोरा के मुंह से योना के मारने की वजह से खून निकल रहा था और कुछ मार की वजह से होते जिस्म दर्द की वजह से उससे बोलना मुश्किल हो रहा था। झूठ मत बोलो, वहाँ नहीं थी वो। हमने खुद नीचे वाला सारा पोर्शन देखा था, जबकि ऊपर वाले पर तो ताले लगे हैं। योना ने गुस्से से कहा। हाँ, तब भी उसे वहाँ रखा क्योंकि वो हिस्सा बंद होने की वजह से उस तरफ कोई नहीं जाता। जेजुन की मॉम से कहकर मैंने प्रिंसिपल से वहाँ की चाबियाँ ले ली थी। बोरा की बात सुनकर जेजुन ने बड़ी मुश्किल से उस पर हाथ उठाने से खुद को रोका। चाबियाँ दो। जेजुन के गुस्से से कहने पर उसने कांपते हाथों से अपनी पैंट की जेब से चाबियाँ निकाल कर उसके सामने की, जिन्हें योना ने उसके हाथ से पकड़ लिया। अगर उसे कुछ हुआ ना बोरा, तो आज तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। जेजुन ने उसे वार्न किया और योना से चाबियां लेकर आर्ट डिपार्टमेंट की जाने भागा। उसे भी साथ लेकर आओ। दोहयोन ने जेजुन के गार्ड, जो कि हर वक्त उसके आसपास होते थे लेकिन थोड़े फासले पर रहते थे, से कहा, जिस पर ओके सर कहते बोरा को दोनों बाजुओं से पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे, जबकि वो चीखती चिल्लाती रह गई। आधी से ज़्यादा यूनी को बोरा के किए अमल का इल्म हो गया था। कुछ ने तो योना को बोरा को मारते देख मज़े भी लिए थे। जब जेजुन लोग आर्ट डिपार्टमेंट की जाने बढ़े, कई स्टूडेंट उनके पीछे गए थे ताकि बाकी का तमाशा देख सकें। जेजुन भागते ही डिपार्टमेंट की जानिब जा रहा था कि अचानक उसके भागते कदमों को ब्रेक लगी, क्योंकि उसके सामने से लड़खड़ाते कदमों से चलती मिंजी आ रही थी। उसके सर पर लगी चोट से निकलता खून अब खुश्क हो चुका था, लेकिन चेहरे और उसकी शर्ट पर लगे खून के निशान से पता चल रहा था कि चोट काफ़ी गहरी लगी थी, तभी बहुत खून निकला था। उसे देखते ही जेजुन के दिल को सुकून आया, जबकि यही हाल मिंजी का था। जेजुन को देखकर उसने यूं ही लड़खड़ाते हुए चलते अपनी बाहें खोली थीं, जबकि उसकी बाहें खोलते ही जेजुन पहले से भी दुगनी स्पीड से दौड़ कर जाता उसे अपनी बाहों में भर चुका था। जेजुन के सीने से लगाते ही वो धारें मार मार कर रोई थी। तुम ठीक हो ना मिंजी? जेजुन ने थोड़ी देर बाद उससे दूर होकर उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते पूछा। बोरा को ये मंजर बहुत बुरा लगा था। योना लोग उनसे थोड़ा दूर खड़े थे। मुझे माफ़ कर दो जेजुन, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैंने झूठ कहा था मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं। मैंने झूठ कहा था कि मुझे तुम्हें डेट नहीं करना। मुझे लगा मैं अपनी मोहब्बत तुमसे छुपाकर ज़िंदगी यूं ही गुजार लूँगी, लेकिन आज जब मुझे लगा मैं मर जाऊँगी तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अभी मैं मरना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ जीना है। मैं मरने से पहले
अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, फिर चाहे वो 2 पल की ही क्यों ना हो। मुझे कभी मौत से डर नहीं लगा, लेकिन आज मुझे मुझे मौत से डर लगा। बहुत डर लगा, इतना कि मेरे दिल ने चीख चीख कर ज़िंदगी की दुआएं मांगी, क्योंकि मैंने अभी तुम्हारे साथ जीना है। वो वापस उसके गले लगती रोते हुए उसे अपनी हालत बता रही थी, जबकि जेजन को लगा वो गलत सुन रहा है। मिंजी की आवाज़ सिर्फ उन दोनों तक महदूद थी। बाकी सब यही सोच रहे थे कि आखिर कह क्या रही है। तो तुम सच कह रही हो? उसने बेयकीनी से पूछा तो मिंजी उससे दूर हुई और अपने आंसू साफ करते उसकी आंखों में देखा। तुमने मुझे कई मर्तबा प्रपोज़ किया जेजन, और आज मैं सबके सामने तुम्हें तुम्हारे प्रपोज़ल का जवाब दे रही हूँ। तुमने कहा था तुम्हें मुझसे मोहब्बत है और तुम मुझे डेट करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कहती हूँ। मुझे भी तुम्हें डेट करना है, मुझे भी तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाना है। सारंगे जेजन, चिंचा सारंगे, उसने उसकी आंखों में देखते बुलंद आवाज़ में कहा, और फिर थोड़ा सा ऊपर होती उसका चेहरा हाथों में भरकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख चुकी थी। जबकि उसके ऐसा करने पर जेजुन पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने उसकी कमर के गिर्द बाजू डाल लिए थे। ह्योना लोगों की तो बेयकीनी के मारे आंखें फटने पर आ गई थीं, जबकि बाकी यूनी के स्टूडेंट जो उन्हें देख रहे थे वो खुद हैरान थे। और बोरा को तो पूछो ही मत, जलन और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे से दूर हुए तो ह्योना भाग कर उनके पास आई और मिंजी को गले लगाया। तुम ठीक हो ना? हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, अभी तुम्हें बचाने के लिए आ रहे थे, लेकिन शुक्र है तुम हमारे पहुंचने से पहले ही वहाँ से निकल आई। ह्योना ने उसे गले लगाने के बाद खुद से अलग करते कहा, जिस पर वह हल्का सा मुस्कुराई। खून काफ़ी बहने की वजह से उसका चेहरा पीला जबकि होंठ सफ़ेद हो चुके थे। उसे चक्कर भी आ रहे थे, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल किए खड़ी थी। मैं शायद अभी भी वहाँ होती, लेकिन मुझे वहाँ शीशे की खिड़की नज़र आई, जिसे तोड़कर मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकली, मिंजी ने बताया, जबकि फिर बारी बारी रियोना और दोह्योन ने आगे होकर उसे गले लगाया। उन सबको उसे ठीक देखकर सुकून मिला था। चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ, जेजुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जिस पर उसने पहले मुस्कुराकर जेजुन को देखा और फिर अपना हाथ छुड़ाया। 1 मिनट, मुझे अभी किसी से हिसाब बराबर करना है, वो मुस्कुराकर कहती गार्ड के कब्जे में मचलती बोरा की जानिब बढ़ी। अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का नामो निशान नहीं था, बल्कि उसकी जगह गुस्सा और नफ़रत थी। बोरा के पास पहुंचते ही उसने बिना देर किए पूरी शिद्दत से उसके योना के मारे गए थप्पड़ों की वजह से लाल मुंह पर थप्पड़ मारा। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां थप्पड़। हर थप्पड़ पहले से ज़्यादा शिद्दत भरा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत? चुप, बिल्कुल चुप। अभी सिर्फ मैं बोलूँगी और तुम सुनोगी। मैं पागल थी जो तुम्हारी और तुम्हारी आंटी की बातों में आकर खुद को और जेजन को हर्ट कर रही थी, लेकिन अब और नहीं। चाहे तुम्हें तुम्हारी आंटी अंकल का सपोर्ट है, चाहे वो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी जेजन को नहीं छोड़ूंगी। फिर चाहे तुम्हारी आंटी और अंकल मुझे जो मर्ज़ी सजा दें, मुझे जहाँ मर्ज़ी गायब करवाएं, मैं फिर भी जेजन को नहीं छोड़ूंगी। मरना तो है ना मुझे, फिर क्यों ना मरने से पहले अपनी ज़िंदगी जेजन के साथ गुजार लूँ, ताकि कोई पछतावा ना रहे। ये बात अपनी आंटी को भी बता देना कि मैं उनके बेटे से मोहब्बत करती हूँ और मैं अपनी मोहब्बत से पीछे नहीं हटूँगी। वो उसकी आंखों में अपनी आंखें डालकर एक एक लफ्ज़ पर जोर देती बोली, और आखिर में फिर से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। अच्छा चलो बस करो और आओ हॉस्पिटल चलें, योना ने पीछे से आकर उसे कंधों से थाम कर कहा, जिस पर मिंजी बोरा को नफरत से देखती योना के साथ जेजुन लोगों की तरफ बढ़ गई। उसे उसकी ज़रूरी चीज़ें और पासपोर्ट घर से लेने दो और एयरपोर्ट छोड़ कर आओ, ये आज ही वापस जाएगी। जेजू ने गार्ड को देखते ये बात कही और आखिर में बोरा की जानिब देखा। मैं नहीं जाऊंगी, तुम कौन होते हो मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले करने वाले? वो गुस्से से चीखी। अगर नहीं चाहती कि मेरे हाथों से मरो तो वापस चली जाओ, वरना तुम्हें मेरा तो पता ही है। जेजू ने गुस्से से कहा तो बोरा डर गई। जब तक उसका प्लेन उड़ान ना भरे तुम लोग एयरपोर्ट में ही रहोगे, ताकि ये भाग ना जाए।
जीजू ने जाते जाते उनसे कहा और फिर मिंजी को गोद में उठाकर अपने कदम आगे बढ़ाए, जबकि पीछे बोरा बस मचलती रह गई। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने उसके सर पर पट्टी और टांग पर पट्टी की, और टांग पर भी उस दिन की चोट का जख्म फिर से रसने लगा था, इसलिए उस पर भी दोबारा पट्टी की। उसे कुछ पेन किलर भी दी थी, जिनमें से एक गोली नींद की थी ताकि वो कुछ देर आराम कर सके। उसे स्काई हाई हॉस्पिटल का सबसे वीआईपी कमरा दिया गया था। 4-5 घंटों की नींद के बाद उसकी आंख खुली तो उसने अपनी दाएं जानिब देखा, जहां जेजुन उसका हाथ पकड़कर अपना सर उस पर टिकाए बैठा था। जेजुन, मिंजी ने नरमी से उसका नाम पुकारा, जिस पर उसने फ़ौरन उसकी जानिब देखा। उसकी आंखें नम थीं, जिन्हें देख मिंजी हैरान हुई। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? मिंजी ने दूसरे हाथ की मदद से उसके आंसू साफ किए। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने मुझसे कहा तुम मुझे पसंद करती हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई, मेरे सब्र का फल मिल गया, उसने नम लहजे में कहा तो मिंजी को उस पर बेहद प्यार आया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया था। मैं हर्ट करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। मिंजी सीधी होकर बैठती और जेजुन का हाथ अपने दोनों हाथों में कैद करती बोली। क्यों मजबूर थी? जेजुन ने पूछा तो वो कुछ नहीं बोली। बताना नहीं चाहती? उसने पूछा तो मिंजी ने हाँ में सर हिलाया। कोई बात नहीं, गुजरी बातों को कुरेदने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं इसी में खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो, वो मुस्कुराकर बोला, जिस पर मिंजी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई। अब हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना? तुम सिर्फ मेरी रहोगी ना? उससे शायद अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो उसका प्रपोज़ल कबूल कर चुकी है। तभी पूछा, जिस पर वो हंस पड़ी। हाँ हाँ, हम ऐसे ही रहेंगे और मैं सिर्फ तुम्हारी रहूँगी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम नहीं बदलोगे। मिंजी के कहने पर वो कुर्सी से उठकर उसके साथ बेड पर बैठा और फिर आगे होकर उसे गले लगाया। नहीं बदलूँगा, पक्का वादा, वो मोहब्बत से बोला, जबकि उसके जवाब पर मिंजी ने सुकून से आंखें बंद कर लीं। क्या हम गलत वक्त पर आ गए हैं? ह्योना लोग जो बाहर से कुछ खाने गए थे अब वापस आए तो अंदर उन दोनों को गले लगा देख शरारत से बोले, जिस पर मिंजी ने जेजुन से दूर होना चाहा, लेकिन जेजुन ने उसे ना छोड़ा, बल्कि अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अगर कोई काम नहीं तो हमें थोड़ी देर के लिए प्राइवेसी दे दो, वो उसी पोजीशन में बैठा बोला। हाँ हाँ ठीक है, ले लो प्राइवेसी, हम बाद में आ जाएंगे। ह्योना कुछ बोलने लगी थी कि दोह्योन ने उसके होंठों पर हाथ रखते जेजुन से कहा और रियोनो को दरवाज़ा बंद करने का इशारा करता ह्योना को अपने साथ घसीटते हुए ले गया, क्योंकि ह्योना का जाने का मूड नहीं था। मैं आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ मॉम, बोरा का नाम भी आज के बाद मेरे आसपास नहीं लेंगी आप। उसे मेरे आसपास रखने का सोचना तो दूर की बात है। मैं उसे वापस भेज चुका हूँ और उम्मीद है कि वो दोबारा यहाँ नहीं आएगी, ना आप उसे यहाँ लाने की सोचेंगी। जानता हूँ कि वो आपको बहुत पसंद है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे पहले तो वो बुरी लगती थी, लेकिन उसने मेरी मिंजी को हर्ट किया, उसे तकलीफ़ दी, जिसकी वजह से अब मुझे उससे नफ़रत है। इसलिए अगर दोबारा आपने उसे मेरी लाइफ में लाने का सोचा और मिंजी को हर्ट करने का सोचा तो भूल जाइएगा कि आपका कोई बेटा भी है। अभी मिंजी के पास दोह्योन लोग आ गए थे तो वो हॉस्पिटल से बाहर आकर अपनी मॉम को कॉल मिला चुका था। तुम आखिर क्यों उस लड़की के पीछे इतने पागल हो कि तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड की पसंद बुरी लग रही है? मॉम गुस्से से बोली। आपको डैड को पसंद है ना, वो तो आप लोग कर लें उससे शादी, मगर मुझसे उम्मीद ना रखिएगा। मुझे अब कोई बात नहीं करनी, जो कहना था कह दिया, उम्मीद है आप समझ गई होंगी। उसने गुस्से से कहते फ़ोन बंद कर दिया, जबकि दूसरी तरफ उसकी मॉम बस हेलो हेलो करती रह गई। सो रीडर्स, ये थी हमारी आज की एपिसोड नंबर 28। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको एपिसोड कैसी लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि नई आने वाली एपिसोड्स आपको मिल जाएं। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखिएगा। हम मिलेंगे अगली एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।